तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका हुआ तकरीबन एक सप्ताह से ऊपर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जज साहब मीडिया के हेडलाइन बने हुए हैं और जूता फेंकने वाले वकील साहब इंटरव्यू पर इंटरव्यू देते जा रहे हैं। थोड़ा सुनिए ये वकील साहब कह क्या रहे हैं। जूते का अपने सहारा क्यों लिया? मुझे अपनी आवाज सुनाने का ये आदेश परमात्मा उसी विष्णु से प्राप्त कि अपने सीजीआई साहब वो दलित नहीं हैं, दलित मैं हूँ। आप मेरी रक्षा के लिए बात कीजिए। वो नव बौद्ध हैं। गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं सनातनियों का विरोध नहीं किया। न्यायपालिकाओं का ये एक चलन हो गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी चले जाइए, जब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मुकदमा आता है तो वो फ्री हो जाते हैं कुछ भी टिप्पणी फांसी भी दे दें ये किसी मामले में इस सनातन के लिए, तो मैं हंसते हुए जाऊंगा। सुन लिए, यही वो जूता फेंकने वाले वकील साहब है जिनका नाम राकेश किशोर है। जब जज साहब के ऊपर इन्होंने जूता उछाला तो हमारे देश के लिब्रांडुओं ने इसको एक जातिवाद के रूप में बांटने की कोशिश की और कहा गया कि ये ब्राह्मणवाद के तरफ से दलित पे हमला है। जब राकेश किशोर जी ने खुद ही इस बात का प्रमाण दिया कि भाई साहब दलित तो हम हैं, जज साहब तो बौद्धिस्ट है, वो दलित थोड़ी है, सनातनी दलित तो हम है, वो तो बौद्ध को मानने वाले हैं, तो वो दलित कहाँ रहे। उसके बाद ये सारे लिब्रांडू बिल में घुस जाता है। अच्छा, ये वही लिब्रांडू है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है तो वहाँ पे आतंकवादी का मजहब इसको नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे इसको जात दिख जाता है। यही वो लिब्रांडू है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया तो वहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन हुआ और उस विरोध प्रदर्शन में कुल 5 लोग थे। भाई साहब, हमारे देश के लोगों ने ये देख करके लिखा कि गुरु, इससे ज़्यादा भीड़ तो जेसीबी के खुदाई देखने में आ जाती है। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि भारतीय इतिहास में पहले जूता खाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब बन गए हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दी, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो जूता फेंकने वाले वकील साहब जिनका नाम राकेश किशोर है, उनकी क्वालिफिकेशन को अगर आप जानिएगा तो गुरु माथा पकड़ लीजिएगा। वो पीएचडी करके पहले डॉक्टर की उपाधि हासिल किए, उसके बाद उनको एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट है वो, उसके बाद एलएलबी करके वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बने हैं। जरा सोचिए, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किसी चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक देता है तो समझ सकते हैं वो कितना आहत था। आपको पता ही होगा पूरा मामला। एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त प्रतिमा को बनवाने को लेकर के गुहार लगाता है, तो वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय उस याचिकाकर्ता को ये कहते हुए भगा देते हैं कि तुम जाओ और जा करके कहो तुम अपने भगवान को कि खुद से ही अपनी प्रतिमा का मरम्मत करवा लो। इस बात को लेकर के भी बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद ये वकील साहब इस बात से इतना आहत थे कि उन्होंने सोच लिया था गुरु कि अब सनातन का अपमान नहीं चलेगा, और सचमुच वो सनातनी दलित थे। तभी तो इतना बड़ा भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जरा सोचिए, इतना बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर कोई वकील अगर जूता फेंक दे। इसीलिए तो हमारे देश के लोगों ने लिखा कि भारतीय इतिहास में पहले जूता खाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं गवई साहब। गुरु, अब ये देश बदल रहा है और अब इस देश में सनातन का अपमान नहीं चलेगा। जय श्री राम।